जाइए प्लीज, बैठ जाइए। साथियों, दोस्तों, आप लोग भी बैठ जाइए। अभी अभी मुझसे एक फोनों पे भारतीय जनता पार्टी के वक्ता ने कहा कि आप इस मामले को, नजीब का गायब होने को क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और अभी मोहित जी ने कहा है कि वाइस चांसलर ने कहा पॉलिटिसाइज ना कीजिए, मगर ये वाइस चांसलर तो जेएनयू में तो नहीं पढ़ा। हम पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे तो स्पिरिचुअलाइज करेंगे, इकोनॉमाइज करेंगे या क्रिमिनलाइज करेंगे। ये जो गुलाबी महल है, जिसको हम गुलाबी महल या पिंक पैलेस कहते थे, अब तो आजाद चौक हो गया। आप देखिए आजाद चौक में कितने कुर्सियां हैं आपकी मीटिंग के लिए, और यदि आप कुर्सी यहाँ लगा देंगे तो वाइस चांसलर कह देंगे आपने घेराव किया। जैसे मेरे घर के बाहर और अपने उसके बगीचे के बाहर, उसके कंपाउंड के बाहर हम लोग सब खड़े रहे, कभी गाड़ी यहाँ से कभी गाड़ी वहां से। खतरा तो हमें था, ट्वीट कर रहे थे वाइस चांसलर। मगर अंग्रेजी में वाइस चांसलर के दो मतलब हो सकते हैं। वाइस वो होता है जो खराब होता है, तो ये वाइस चांसलर इस तरह के वाइस चांसलर ना बने। अब नजीब के साथ जो हुआ है, और ये मेरी बात पुलिस के साथ भी हुई है और वकीलों के साथ हुई है, जो खासतौर पर जिनको क्रिमिनल लॉयर्स कहा जाता है, वो उन्होंने मुझसे पूछा कि जब इसके ऊपर पहले कार्रवाई शुरू हुई झड़प के वक्त, उसके बाद रात को मीटिंग क्यों हुई? क्योंकि यदि किसी पे दबाव आ गया है, मानसिक दबाव आ गया है, जिसको डराया गया है, तो उस आदमी को दोबारा बुलाने रात को मीटिंग के लिए, ये अकल का काम नहीं है। ये किसी अध्यापक, किसी सही वार्डन, किसी कुलपति का सही काम नहीं है। टाइम देना चाहिए कि लोग ठंडे हो जाएं, बाद में सच बताएं और मामला हल हो जाए। फिर अपने पहले समरी स्टेटमेंट में कुलपति जी ने कहा कि द अक्यूज्ड नजीब, अक्यूज किसने किया? हाँ, एक छात्र संगठन ने किया। मगर कुलपति जी, आप तो वाइस चांसलर है ना, आप तो नॉन अलाइंड है, कभी कभी सच से भी नॉन अलाइंड है, मगर आपने अक्यूज कैसे कह दिया? सबूत कहां थे? किस चीज के आरोपी थे? हाँ, ये सच है कि एक छात्र संगठन ने शुरू से कहा कि नजीब प्रोफेसरों के घरों में है, छुपा हुआ है। एक बार मुझे कह दिया आप तो वामपंथी हैं, आप लोगों ने ही किया होगा। मुझे कोई हैरानगी नहीं थी, क्योंकि 9 फरवरी के बाद भी ये आरोप हम पे लगा कि जो उनके कहने से कश्मीरी देशद्रोही वाले नारे लगा रहे थे, वो हमारे घर में छुपे हुए थे। तो हमारे घर में आके देखें, कुलपति घर से छोटा है और हमारा घर में परिवार बड़ा है। सिर्फ ये परिवार नहीं, पर घर में भी जो परिवार है, मगर वो संघी वाला, निकर वाला परिवार नहीं। अब हमें करना क्या चाहिए? पहली बात, मैं चाहता हूं कि एक इंक्वायरी हो कि ये मामला इतना देर से चल क्यों रहा है और क्या क्या कदम उठाए गए। छात्र संघ के कुछ साथियों ने हेबियस कॉर्पस केस तो डाल दिया करीब एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, मगर ये कुलपति को खुद डालना था। और इस विश्वविद्यालय के पास वकील हैं, जो हमारा ट्रेजरी है उससे ही ये किया जाएगा, तो क्यों नहीं किया हेबियस कॉर्पस? जरूरत नहीं समझा। तो भाई, जब कानूनी मामला है, जब कोई मिसिंग है, तो कानूनी मामला में जल्दी एसआईटी वगैरह बिठाने के लिए जरूरी है कि आप हेबियस कॉर्पस करें। नहीं किया गया। अच्छा, जो इनको टेस्टिमनीज मिले
जिन लोगों ने अपनी गवाही दी स्वैरे संगठन से, जिन लोगों पे आरोप लगे थे नहीं लगे थे, जब मैंने पूछा दफ्तर से यहाँ, उन्होंने कहा नहीं जी वो हमने सारा पुलिस को नहीं दिया, वो तो इंटरनल मामला है। अरे भाई, नजीब एक्सटर्नल मामला के कारण नहीं गया, इंटरनल मामला के कारण तो गया। तो इंटरनल मामला पे आपने वो सारा पुलिस को नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये भी इस वाइस चांसलर का वाइस है कि जब इंक्वायरी करनी थी उसमें भी गलती उनकी ये नहीं है कि वो समझे नहीं, गलती उनकी ये है कि जो समझते हैं वकील वगैरह उनको वो साथ ले आते और कोशिश करते। सिर्फ वो नहीं हुआ, मगर जब यहाँ के लोगों के आंदोलन हुए तो वो घेराव के तो हम संबंध में नहीं है जुनूटा में, मगर जो घर के सामने हम लोग खड़े थे आधे घंटे वगैरह के लिए, कोई बहुत जोर के नारे नहीं लगा रहे थे, उसमें छात्र भी थे, अध्यापक भी थे। फिर वहां से ट्वीट करना कि मुझे खतरा है, ये लोग एक मुझे अभी फिर घेराव कर रहे। घेराव कहाँ कर रहे हैं भाई? आप अपने घर में हैं, आपका बगीचा ने आपको घेराव कर लिया, हमने तो नहीं घेराव किया। तो इस तरह से जो हमें अपेक्षा नहीं है कि एक वाइस चांसलर जो चेन्नई में पढ़ा है और जो दिल्ली में पढ़ाता है, मतलब दक्षिण से उत्तर तक उसकी समझ है, वो ढंग से वाइस चांसलर नहीं बन सकता। आप स्टूडेंट्स पे दोष डालते हैं, क्या देखो घेराव इतना हुआ, बातचीत आप और करते, आप जुनूटा को बुला लेते। जुनूटा तो इस मामले में साथ थी कि कुछ मामला सुलझा जाए, वो आपने नहीं किया। आपने अपने दिमाग से एक लिस्ट बना दिया कि फलाना फलाना प्रोफेसर ठीक नहीं है। उन्होंने यहां तक नहीं मतलब ये छोटी सी बात है, मगर यहां तक भी नहीं ठीक किया कि हम लोग जो रीएम्प्लॉयड हैं, हमें 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह है, मगर कुछ प्यार के कारण हम सबको 35,000 रुपए महीना मिल रहा है। अब ये छोटी सी बात है, मगर ये दिखाता है कि आपकी प्रशासन क्या ठीक कर सकता है और क्या ठीक नहीं कर सकता। नजीब का आपने ठीक नहीं किया, हॉस्टल की दिक्कतें आप ठीक नहीं कर पाए। आपको पता है ना, हॉस्टल के लिए, नए हॉस्टल के पैसे हैं, मगर जो रिज मैनेजमेंट बोर्ड है उन्होंने मना किया है कि यार रिज की दिक्कत है। अब कुलपति तो नैनो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो तो कह देते और रिज वालों को कि ये तो बहुत जबरदस्त रिज है कि जेएनयू के दीवार तक जाती है, फिर जब वसंत कुल मॉल और उसका रोड आ जाता है, रिज खत्म हो जाती है और उसके बाद रिज फिर आ जाती है। तो हम क्या करें, मॉल में ही हॉस्टल बना दें? और ये नहीं है कि कुलपति साहब गए नहीं, एक बार गए, शाह आलम दो मतलब नजीब जंग के यहाँ गए और कहा कि सर हॉस्टल बहुत जरूरी है ये वो, उसके बाद गए नहीं फिर से। अबे बड़े लोगों के पास, बड़े वाइस चांसलर को भी कई बार जाना पड़ता है। नहीं, असली बात ये, यदि आपको सरकार से कुछ निकालना है और बीच में कुछ अफसर लग गए हैं, तो फिर आपको भागदौड़ करना होगा। वाइस चांसलर का काम ही यही है। यदि प्रोफेसर निवेदिता मेनन या मैं भाग के जाए, वो तो हम तो घुस भी नहीं सकेंगे उस कमरे में, बात करने की बात तो दूर है। तो अब क्या करें? मुझे लगता है कि एक डेलीगेशन को जाना चाहिए तीनों संगठन का, जो कर्मचारी संगठन है, अध्यापक और छात्रों का, मगर इसके साथ साथ परिवार से भी कोई एक दो मीटिंग तो हो चुकी हैं, मगर इस बार वकील को पकड़ के, जो क्रिमिनल लॉ वगैरह जानते हैं, एक तरह से सिचुएशन को बताने के लिए कि देखिए इस तारीख को ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये मीटिंग्स हुई, इस देश को एसआईटी स्टार्ट हुई, ये हुई, पर कुछ मिला नहीं, क्योंकि इसके लिए दबाव रखना होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे संगठन और खास तौर पे जुनूसू ने
और सबको मिलाया है कि हम सब साथ मिलके इसमें कुछ करें। मगर वो वाला दीजिए, तो पूरा उठा के दीजिए, वो चार्जर पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए। हाँ। मुझे लगता है कि कॉमरेड मोहज पैदा ही नहीं थे जब कॉमरेड प्रकाश कारात पे आके प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट यूनियन के। तो अब मैं बात खत्म इसी पे करता हूं कि हमें एक चार्जशीट बनाना चाहिए कि ये हुआ है नजीब के साथ, ये आंकड़े हैं, और इसमें क्रिमिनल लॉयर्स और सबको लेके जो भूतपूर्व पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके क्या विचार हैं, उनके क्या सुझाव हैं। क्यों हमने मीटिंग किया, अच्छा किया, मगर अब मीटिंग के साथ साथ हमें आगे भी इस पैगाम को लेना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब से नियम होना चाहिए कि यदि हॉस्टल या कहीं कोई झड़प हो, जो उसमें फंसा हुआ है उसको रात में फिर इंटेरोगेट करना और उसको खबर ये मिलना कि हम आपको हॉस्टल से निकाल देंगे, ये अन्याय है, ये इंसानियत की बात नहीं है। और ये विश्वविद्यालय इंसानियत के लिए मशहूर है। कुछ लोग वहां बैठे या कहीं और बैठे, उनके बहुत धन्यवाद। जगदीश कुमार मुर्दाबाद, ओवैसी कैंपस छोड़ो, जग्गू मुर्दाबाद, ओवैसी जान ले, तेरी बारी आई है, डॉक्टर जान ले, तेरी बारी आई है। साथियों, हमारे बीच में JNU-SU के फॉर्मर प्रेसिडेंट कॉमरेड प्रकाश कारात मौजूद है। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो